सो अभी हम कंटिन्यू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3, चैप्टर है सेट्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल्स सबसेट और नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो ये ब्लैंक स्पेसेस दिए हैं, कुछ सात एग्जाम्पल्स हैं। उसमें हमें अगर वो पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है कि नहीं हमें वो बताना है। 2 3 4, तो 2 3 4 1 2 3 4 5 में बिलोंग करता है। 2 3 4 ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है। सारे एलिमेंट्स सारे इस सेट के सारे एलिमेंट्स में घुल जाता है, मतलब है। तो अगर इन एलिमेंट्स में ये सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं तो ये सेट हो गया। ए बी सी बी सी डी, ए बी सी, ए इसमें है और इसमें ए नहीं है तो इट नॉट अ सबसेट। X is a student of class 11th of your school, इसको क्लोज करो। और दूसरा है X is a student of your school। तो अगर ये हमारा स्कूल है, उसमें अगर 10th 11th 9th 10th 11th 12th है तो ये 11th के बच्चे हुए हैं। 11th के बच्चे सारे 9 10 11 12 सारे स्कूल के कॉम्बिनेशन में एक पार्ट है, तो एक सबसेट बन गया कि नहीं बन गया? तो यहाँ पे सबसेट बन गया। तो एक्स इज अ स्टूडेंट, अगर इसमें एक स्टूडेंट है तो वो पूरे स्टूडेंट, इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स में आ जाएंगे। एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, और दूसरा है एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। तो ऐसे सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल है, ऐसे यहाँ पे भी सर्कल है। ठीक है, तो रेडियस 1 यूनिट, तो ये अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो इसमें ढेर सारे सर्कल बन सकते हैं। लेकिन एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, ये पहला वाला सेट बड़ा है और दूसरा वाला सेट ओनली 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट रेडियस के ही सर्कल्स है। तो राइट वाला सेट छोटा है, मतलब ये इसका सुपर सेट है। यहाँ पे ये सबसेट नहीं आएगा, तो यहाँ पे इज नॉट अ सबसेट आएगा। ठीक है, उसके बाद है एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, और दूसरे में लिखा है एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। ट्राइंगल और रेक्टेंगल तो सेम हो ही नहीं सकते। अगर ये ट्राइंगल है और दूसरा सेट है ये, क्या ये वाला एलिमेंट इस वाले सेट में बिलोंग करता है? नहीं करता है, तो इट्स नॉट अ सेट, नॉट अ सबसेट। ठीक है, उसके बाद आता है एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, और यहां पे लिखा है एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब एक्स ये है, उसमें बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं और उनमें से ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है। तो इन ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक सेट है, बहुत सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल, और उसी प्लेन में ये ट्राइंगल्स भी हैं। तो ये वाले ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो सारे ट्राइंगल में आ जाता है। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो इस होल ट्राइंगल के सबसेट का, ट्राइंगल के सेट का एक सबसेट है, तो ये सबसेट का सिंबल आ जाएगा। तो इसमें लास्ट में है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मतलब ये तो n का है, और दूसरा है एक्स इज एन इंटीजर। तो हम तो जानते हैं सारे नेचुरल नंबर आर अ सबसेट ऑफ इंटीजर, और उसी में भी सारे नेचुरल नंबर के भी एक छोटा सा हिस्सा जो कि इवन नेचुरल नंबर, तो वो तो डेफिनेटली होगा ही सारे इंटीजर में। तो यहाँ पे सबसेट का सिंबल आ जाएगा। सो इवन नेचुरल नंबर्स आर अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। नाउ विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सो इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें सबसेट्स का सिंबल यूज हुआ है और बिलोंग्स टू सिंबल यूज हुआ है, सबसेट नॉट अ सबसेट। तो इसमें चेक
तो उसको हमें चेक करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले में लिया है ए कॉमा बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए, तो ये तो ट्रू नहीं है क्योंकि ए बी इसमें पूरी तरह आ जा रहे हैं सेकंड सेट में। तो दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ बी सी ए, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। ठीक है। दूसरे में है ए ई, और ए ई पहला सेट है, दूसरे सेट में है एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये क्या हुआ, ए ई आई ओ यू, मतलब सारे वॉवल्स हैं तो सारे वॉवल का सेट। तो ए ई हाँ, तो ए ई इज अ, तो ए ई जो जो एलिमेंट है इसके वो इसमें भी हैं, तो इसका मतलब ये ट्रू है, तो दिस इज ट्रू। तो इज ए सेट नॉट इक्वल टू का सिंबल नहीं है ये, इसका मतलब है कि ये इसका सेट है। थर्ड में है 1 2 3 1 3 5, 2 इसमें नहीं है तो ये फॉल्स हो गया, 1 2 3 इज नॉट अ सबसेट ऑफ 1 3 5। उसके बाद आता है ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, ट्रू है क्योंकि ए पूरा का पूरा इसमें आ गया, तो ये ट्रू है। अब इसमें लिखा है सेट विथ ए बिलोंग्स टू सेट विथ ए बी सी, तो इसमें ये जो पूरा का पूरा सेट क्या इसमें है, नहीं, मतलब अगर ये ऐसे होता ए बी सी, अगर ये ऐसे होता तो ए वुड हैव बीन बिलोंगिंग टू दिस होल सेट, लेकिन अब ये ए इन अ सेट इज नॉट डज नॉट बिलोंग टू ए बी सी, ठीक है। तो ये वाला है ए इन अ सेट बी सी, अगर यहां होता तो इसमें बिलोंग टू सिंबल लगता, तो ये नहीं है, तो ये क्या हुआ, फॉल्स। मतलब हमें जब भी ये बिलोंग टू सिंबल देखता है ना, तो हमको ये देखना है कि ये जो पूरी की पूरी दुकान है ना, ये पूरा इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, तो पूरा अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो वो ट्रू होगा, जैसे कि इस केस में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रेजेंट है ए, और बाकी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, तो वो उसमें बिलोंग हो जा रहा है एज एन एलिमेंट, ठीक है। तो ये पूरा सेट एज एन एलिमेंट टू दिस लार्जर सेट बिलोंग कर जाता, तो नहीं है। उसके बाद है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो क्या हुआ 2 and 4, और इसमें x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो ये 2 4 है, और ये क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36। सो इसमें क्या 2 और 4 है, तो यहाँ बिलोंग टू, और यहाँ बिलोंग टू है, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है। तो पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा ट्रू, पांचवा फॉल्स, और छठा ट्रू। फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द सेकंड क्वेश्चन। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हमको एक सेट दिया गया है ए, जिसमें लिखा है 1 2, फिर उसमें एक एलिमेंट है जो कि अनदर सेट है, अपने आप में सेट है 3 4, और उसके बाद एक और एलिमेंट 5, तो टोटल 1 2 और ये तीसरा वाला पूरा सेट, और चार एलिमेंट है इसमें ए में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को राउंड करना है, और उनका रीजन भी देना है कि वो इनकरेक्ट क्यों है। तो 3 4 बिलोंग्स इज अ सबसेट ऑफ ए, तो 3 4 एज एन एलिमेंट है, जब भी एज एन एलिमेंट टू अनदर सेट होता है तो वहां पे हम सबसेट नहीं लिख के वहां पे हम बिलोंग, क्योंकि ये एक एलिमेंट है ये एक सेट है, तो वहां पे सबसेट नहीं लगते, वहां पे हम बिलोंग्स टू सिंबल होता है ये, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट ढूंढना है, मतलब वो एक्चुअली राइट है। तो क्यों है, क्योंकि ये एज एन एलिमेंट बिलोंग करता है सेट ए को, तो यहां पे लिखा है 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो 3 4 एज एन एलिमेंट है ए का, हाँ,
ये 3 4 जो अपने आप में एक सेट है वो बिलोंग करता है एज एन एलिमेंट टू सेट ए, तो ये ट्रू है। ठीक है, तो हमको ये सब इनकरेक्ट वाले को सर्कल करना है। ठीक है, तो ये सही है, तो मैं सर्कल करते जाऊंगा जो भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे 3 4 एक एलिमेंट है और ये एक लार्जर सेट का एक एलिमेंट है, तो क्या ये लार्जर सेट इस ए का सबसेट है कि नहीं? तो इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें इस सेट में एक एलिमेंट है, और इसका ये एलिमेंट 3 4 एज एन एलिमेंट ए में भी रिसाइड करता है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें ये नहीं आएगा, तो विच ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 एज एन एलिमेंट है ए का, ठीक है। 1 इज सबसेट ऑफ ए, ये नहीं है। ठीक है, 1 एक्चुअली बिलोंग्स एज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो इसमें 1 एज अ सबसेट ऑफ ए, 1 अपने आप में एक सबसेट नहीं है। इसको अगर करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे तब जाके 1 सबसेट ऑफ ए आ जाता, सेट 1 सबसेट ऑफ ए। तो इसमें 1 to 5 अपने आप में एक सेट है, तो ये क्या है, ए का सबसेट है, हाँ है। तो इसमें 3 एलिमेंट है, इस 4 एलिमेंट में 3 एलिमेंट ये भी हैं, तो ये भी सही है। तो ये गलत है, तो इसलिए हमने इसको राउंड कर दिया। 1 to 5 बिलोंग टू ए, 1 to 5 ये जो पूरा का पूरा सेट है, ये एज एन एलिमेंट रिसाइड करता है, ये पूरा का पूरा सेट तो नहीं है, इसमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स है 1 to 5, तो ये वाला इनकरेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट है, तो इसको हम सर्कल मानते हैं। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इज दिस, तो इसका रीजन है ये कि वो एक्चुअली सबसेट है, ना कि द होल सबसेट इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 1 2 3 तो है नहीं, इसमें 3 इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, वो 3 4 एज अ सबसेट है, वो नॉट सबसेट, 3 4 एज अ सेट एज एन एलिमेंट है ए का, तो 3 नहीं है इसमें, 1 2 है, 5 है और 3 4 है, तो 1 2 और 3 एज अ एलिमेंट नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है, तो हम इसको सर्कल कर लेते हैं। एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू ए, तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये यहाँ पे सबसेट वाला सिंबल लगेगा, बाकी सारे केसेस में 5 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ, तो ये वाला भी नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये भी गलत है। हाँ, ये 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, एवरी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, कुछ भी, तो ये करेक्ट है, तो ये नहीं आएगा। और इसमें 5 एक सेट है 5 जो कि ए को बिलोंग करता है, तो ये क्या हो जाता है, सेट ऑफ सेट्स, तो इसका मतलब एम्प्टी सेट एज एन एलिमेंट है क्या ए का, इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, इनमें से कोई भी एम्प्टी सेट नहीं है, तो इसका मतलब ये जो एम्प्टी सेट कहीं पे भी नहीं है एज अ सेट, तो ये भी गलत हो जाता है। तो आंसर में क्या है यहां, 1 5 7 8 9 और 11, ये सारे इनकरेक्ट हैं, और इनके रीजंस मैंने साथ साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो याद रखना, ये वाला सिंबल तब यूज होता है जब उसका एक एलिमेंट होगा, एलिमेंट फॉर एलिमेंट्स। ठीक है, और ये तब यूज होगा जब वो एज अ सेट है, सबसेट है, सॉरी। तो ये तब यूज होगा जब वो सबसेट है, ये तब यूज होगा जब एलिमेंट है। अगर ये इंटरचेंजेबली यूज हो गया तो गलत मतलब निकल जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन 3। विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें लिखा है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, मतलब जितने भी सबसेट एग्जिस्ट करते हैं उन सबको हमें लिखना है। ठीक है, तो पहला है ए, इसमें एक एलिमेंट है, तो 5 तो सबका होता ही है, 5 से स्टार्ट करेंगे, कॉमा
एक इटसेल्फ एंड फाई, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट करेंगे फाई से, उसके बाद इसके सबसेट क्या है, ए आएगा, एक एक एलिमेंट को पहले सिलेक्ट करते हैं, फिर बी आएगा, दोनों एग्जॉस्ट हो गए, अब दो दो एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, ए और बी, तो दो एलिमेंट हो गए, तो हमें पास 4 सेट्स आ गए। थर्ड में वापस से इसमें 3 एलिमेंट है, 5 से स्टार्ट करते हैं, फिर एक एलिमेंट लेते हैं, 1 2 3, फिर दो दो एलिमेंट लेते हैं, 1 2 2 3 1 3, तो ये तीनों एग्जॉस्ट हो गए। अब 3 एलिमेंट लेना है, तो वो नंबर सेट इटसेल्फ आ गया, 1 2 3, वो जो सेट था वही हो गया। तो ये हमारे सारे सबसेट्स हैं, तो इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, और इसमें every set is a subset of itself, even the empty set is a subset of itself, तो इसका आ गया 5। तो ये सारे आ गए, तो राइट डाउन ऑल द सबसेट्स, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर है। तो ये सब सारे इसके सबसेट है, ये इसके सबसेट है, ये इसके है, ठीक है। विल जंप इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम जंप करते हैं 5th क्वेश्चन पे, ठीक है। सो इसमें हमें बताना है सबको एज एन इंटरवल, जो भी है सेट बिल्डर फॉर्म में जो जो दिए गए हैं उनको हमें इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इंटरवल में हमें बस रेंज देखना होता है, और सारे में रियल नंबर में ही हम इंटरवल बना सकते हैं, ठीक है। तो सबके सब रियल नंबर हैं इसमें ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं -4 से 6, तो -4 से 6 तक है, 6 इंक्लूडेड है, -4 नॉट इंक्लूडेड है। तो इसमें -12 से 10 तक है, ठीक है। -12 नॉट इंक्लूडेड, -10 ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। थर्ड में क्या है, 0 से 7 तक है, 0 इज इंक्लूडेड, मतलब 0 इक्वल टू जहां पे सिंबल आएगा वहां पे इंक्लूड हो जाएगा, 7 इज नॉट इंक्लूडेड, तो ये आ गया। 4th केस में 3 to 4, और 3 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है, तो 3, 4। सो ये हो गए इंटरवल रिप्रेजेंटेशन इन सारे सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन के, ठीक है। तो इसमें चेक करना, 4 से 6 जा रहा है, ये 12 से 10, ये -12 से -10, ये 0 से 7, ये 0 से 7, और ये 3 to 4, ये 3 to 4। तो ये केयरफुली लगाना, जहां पे भी इक्वल टू सिंबल आएगा, इक्वल टू सॉरी, जहां पे भी लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये आएगा, और यहाँ पे जब भी ग्रेटर देन और लेस देन आएगा, ठीक है, ओके। तो ये सारे हो गए। अब विल जंप इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम आते हैं 6th क्वेश्चन पे। इसमें कुछ इंटरवल्स दिए गए हैं, तो राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इनको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में पहले को लिखते हैं, तो इसमें देखिए रेंज दोनों एक्सक्लूडेड है, 3 और 0 नहीं आएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन ग्रेटर देन आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू r, अब ये रेंज है -3 x 0, अब इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि नहीं है, तो ये इक्वल टू नहीं आएगा। सेकेंड में x बिलोंग्स टू r, अब 6 और 12 में रेंज है, ठीक है, 6 x 12, अब इसमें इंक्लूडेड है तो x 6 भी इक्वल टू भी आएगा, 12 भी इंक्लूडेड है तो 12 में भी इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो ये वाले होने के बाद ये भी 6 12 है, इसमें 6 इंक्लूडेड नहीं है पर 12 इंक्लूडेड है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू r, 6 12, 6 इंक्लूडेड नहीं है तो ये ऐसा रहेगा एज इट इज, और इसमें इक्वल टू लग जाएगा क्योंकि ये इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड कहने का मतलब है कि वो या तो उससे छोटा है या तो उसके बराबर है, तो उसके बराबर है तो वो भी सेट में आ जाएगा,
तो आ गया मतलब वहां पे मैं इंक्लूडेड वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा फोर्थ केस में x इज अ रियल नंबर एंड -23 x छोटा उससे बड़ा भी है और इक्वल भी है, तो x बट x इज लेस देन 5 नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये सब, तो ये हो गए इन इंटरवल के सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सो नोट कर लीजिए इसको। विल मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम आते हैं 7th क्वेश्चन पे। इसमें है व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यूनिवर्सल सेट ढूंढना है, मतलब ये जो सेट एक ऐसे यूनिवर्सल सेट में फिट हो जाएगा सच दैट ये उसका सबसेट बन जाएगा और इस कॉन्टेक्स्ट में, इसके कॉन्टेक्स्ट में वो यूनिवर्सल सेट एज अ रिप्रेजेंट भी हो जाएगा, इसका कॉन्टेक्स्ट भी मेंटेन हो जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या राइट ट्रायंगल पूछा गया है। तो राइट ट्रायंगल कब होते हैं, राइट ट्रायंगल में क्या खासियत होती है, जब उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। और उसको कब कहते हैं, तो इसके जैसे और कब होते हैं, जब एक एंगल छोटा होता है 90 से, तो उसका एक रिप्रेजेंटेशन, उसका एक नेम है। और एक एंगल अगर ज्यादा होता है 90 डिग्री से, तो ऑल एंगल्स लेस देन 90, और एक एंगल लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इन सब का जो ऐसे तीनों केसेस के जो ट्रायंगल्स हैं उनका एक सेट बन जाता है यूनिवर्सल सेट। तो हम इसको लिखेंगे तो ये हमारा पहला सेट है यूनिवर्सल सेट, इसका यूनिवर्सल सेट है। तो इसमें u इक्वल टू, ठीक है, और u इक्वल टू x सच दैट x इज अ ट्राइंगल बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट एंगल, और x इज अ ट्राइंगल बेस्ड ऑन द, हाँ ठीक है। तो उसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट। तो इसमें यहां पे आएगा, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, x आइसोसेलेस कब होता है, एक होता है स्केलिन जिसके तीनों साइड अनइक्वल हो, जिसके दो साइड इक्वल हो वो आइसोसेलेस, और जिसके तीनों साइड इक्वल हो वो हो गया इक्विलैटरल, ठीक है। तो इसके दो इक्वल है, इसके तीन साइड इक्वल है, और इसके एक भी इक्वल नहीं है। सो यहां पे हम लिख सकते हैं x इज अ ट्राइंगल with some or no sides equal। और इन दोनों का भी एक यूनिवर्सल सेट है जो दोनों में लागू हो सकता है। यहां पे लिख सकते हो x इज अ ट्राइंगल, ठीक है। तो इसका भी यूनिवर्सल सेट हो जाता है। दोनों का यूनिवर्सल सेट ये भी हो सकता है x सच दैट x इज अ ट्राइंगल, तो दोनों के लिए लागू हो जाता है। मैं थोड़ा स्पेसिफिक बना रहा था, एक में एंगल के अनुसार, एक में लेंथ ऑफ द साइड्स के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे x इज अ ट्राइंगल भी है जिसके कुछ या फिर नो साइड्स इक्वल है। तो नो साइड इक्वल में ये है, कुछ साइड इक्वल में ये आता है और ये आता है, ठीक है। सो that's all for this question. We'll jump on to the next one. So अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.3 के आखिरी क्वेश्चन पे। उसमें तीन सेट दिए गए हैं, A 135, B सेट 246 और सेट C
02468। तो इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग में भी, तो इनमें से कौन सा कंसिडर हो सकता है एज ए यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द थ्री सेट्स ए बी सी। तो ए बी और सी का यूनिवर्सल सेट हो सकता है, मतलब ए बी उसका सबसेट होना चाहिए, बी भी उसका सबसेट होना चाहिए, सी भी उसका सबसेट होना चाहिए। तो एक एक करके चेक करते हैं। तो इसमें है 0 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम देखेंगे कि हमारे पास एक 8 एलिमेंट है जो कि इसमें नहीं है, तो ये एक सबसेट नहीं हो सकता। सी नॉट अ सबसेट ऑफ ए सेट, ठीक है। तो ये सेट का नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सारे कोई भी इसका सबसेट नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं है। इसमें है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 6 भी है 8 भी है, सबके सारे नंबर है इसमें। तो ये वाला एक सबसेट, ये एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है। सो कैन बी अ यूनिवर्सल सेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 1 3 5 भी है, 1 3 5 भी है, 2 4 6 भी है, 0 2 4 6 8 0, हाँ 0 नहीं है इसमें, तो इसमें नहीं है। तो इसमें बिकॉज सी नॉट अ सबसेट ऑफ जो भी ये सेट है, तो ये जो सेट है उसका सबसेट नहीं है। तो ए बी सी का, ए और बी का है इसमें, पर सी का नहीं है। इसमें तीनों का है, इसमें किसी का भी कोई भी सेट इस 5 सेट का सबसेट नहीं है। और इसमें भी सी इसका सबसेट नहीं है। तो ओनली यूनिवर्सल सेट इज 3, ठीक है। सो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी का। विल शॉर्टली स्टार्ट ऑन द नेक्स्ट टॉपिक।